प्रॉब्लम हो गई कि एक मैच जो इतना भी मुश्किल नहीं था, एक टीम जो इंडिया के लिए इतनी भी मुश्किल नहीं थी, ऐसी कंडीशंस के जो डिफरेंट ज़रूर थी, नई ज़रूर थी, मगर उन पे खेलना इतना इम्पॉसिबल नहीं था। इंडिया लगातार हारता गया, क्या इशू था? वही इंडिया अब 76 के ऊपर ऑल आउट हो रही है इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 बॉलर लगाए, वो चारों के चारों इनको ऑल आउट करके चले गए। भाई आफरीन है आफरीन, मतलब के माना कि भाई चेंजेस करने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है। सुपर क्रिकेट इंग्लैंड ने खेल के दिखाई। इंग्लैंड ने बताया कि भाई दिस इज नॉट इंडिया, तुमने हमें सेमीफाइनल हराया था ना, लो जी बदले लेंगे। खैर बदले तो वैसे पूरे नहीं होते, बायलैटरल सीरीज है और मेरी नजर के अंदर इतनी बड़ी सीरीज मैटर भी नहीं करती। आप वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन द पॉइंट इज बेशक इंडिया चैंपियन है, लेकिन जो इंडिया इसको क्रिकेट खेल रहा है ना, ये चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये बिल्कुल चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये चैंपियंस कोई अगर कोई बंदा आज क्रिकेट देखना शुरू करेगा ना, वो इस इंडियन टीम के पिछले 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस देखेगा, उसको यकीन ही नहीं आएगा कि भाई ये पिछले 3 आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए लगातार। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचे, ये तिलक वर्मा, नाम लूंगा 3 नाम, तिलक वर्मा, शिवाम दुबे, अक्षर पटेल। मैं श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से भी मेरा सवाल है, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा और शिवाम दुबे, भाई ये चलते कब है? लास्ट टाइम इन्होंने कब इंडिया को मैच जितवाया? तिलक वर्मा ने एक पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मैच जितवाया था। एक पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने मैच जितवाया था। उसके बाद से मुझे नहीं याद आता कि कब उसने मैच जितवा के दिया था। और आज भी आप देख लो कि किस तरीके से आउट हो गए, मतलब कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी टीम से भी हल्की, जिसको कहते हैं ना टीम मौजूद हो। ये पता नहीं हुआ तो हुआ क्या है। 13 सॉरी 13 अभिषेक 10, वैभव 13, ईशान किशन 13, फिर 5, फिर 10, फिर 3, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 2। मतलब यार हद हो गई। और कामरान सबसे पहले इसी पे आते हैं कि ये क्या इनको संजू सैमसन की हाई लग रही है, क्योंकि इस बच्चे के डेब्यू पे इतना शोर मचा हुआ था। आप मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या वक्त हाथ से निकल रहा था, बूढ़ा हो रहा है वो, क्या प्रॉब्लम है? आप सेटल प्लेयर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसके बाद आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि यहाँ आप इंग्लैंड के सामने बिल्कुल ही मतलब नजर ही नहीं आ रहे। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इंडियन टीम को, जो हम पिछले 2.5-3 साल से देखते हुए आ रहे थे ना। वरुण चक्रवर्ती वो मिडल में आके विकेट लेता था, वैसे वो इम्पैक्ट अपना बॉलिंग में डाल नहीं रहा। और इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की है। क्या आपने अगर ऐसे ही बैटिंग करनी थी, सॉरी इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया ने अगर टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी, तो क्या चेज में आपको बैटिंग अच्छी लग रही थी? क्या आज वो बैटिंग लग रही थी यार कि ये वर्ल्ड चैंपियन है टीम 2 मरतबा की कंटिन्यू? मुझे समझ नहीं आ रही थी। दिस इज गोइंग टू हैपन कामरान, जब आपके पास आर या पार वाले बहुत सारे प्लेयर हो ना, एक आध समझ में आता है। अब दैट्स द वे अभिषेक शर्मा प्लेज, दैट्स द वे वैभव सूर्यवंशी प्लेज। नजीब आप छोड़ दे, अब चेज पे आते हैं ना। चेज पे अभिषेक शर्मा से लेके लास्ट बैट्समैन तक, प्रिंस यादव तक, किसी ने ये सोचा कि मैं छोटी सी पार्टनरशिप लगा लूं, आउट हो गए हैं? मुझे एक बात बताएं, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, साथ ही सूर्या आउट हुआ, तो साथ ही ईशान किशन आउट हुआ, तो कप्तान अय्यर, उसके बाद तिलक वर्मा, फिर आ गया वो अक्षर पटेल, एक मारा फिर वो आउट। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इतनी एवरेज बैटिंग मैंने आज तक इंडिया की नहीं देखी जो मैंने आज देख ली। टीम की लगातार हार के बाद, वो 4 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, 4 आईसीसी इवेंट के बाद जाके ऐसा हुआ है। मगर वो नक्शे कदम अपना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। जैसे हमने अपनी क्रिकेट को बर्बाद किया, एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है इंडिया भी। गौतम गंभीर आप कह सकते हैं उनके करता धरता, जो उसी पैटर्न को फॉलो करें जिससे हमने अपनी क्रिकेट को बर्बाद किया। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, शायद ये बेस्ट टाइम है जिसमें मैं अपनी क्रिकेट को भी थोड़ा सा रिवाइज करके आपको बता सकता हूं। आपको याद होगा T20 में हम नंबर 1 रैंकिंग पे थे, इवन वनडे में भी 2023 में नंबर 1 रैंकिंग पे थे जब हमारा इंडिया के साथ मैच था। और हमारे बहुत से क्रिकेटर्स आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे होते थे, इसमें शहीन, रिजवान, बाबर होते थे। ऐसे बाद में जाकर एक लंबे टाइम पीरियड के बाद सूर्य कुमार यादव आए थे। मुझे याद है 2022 की बात है, जब वर्ल्ड कप से पहले हम न्यूजीलैंड में थे, तो मैंने सवाल भी पूछा था कि सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नेक पे खड़े हैं, रिजवान को रिप्लेस करने वाले थे वो। सो उस वक्त हमारे ही क्रिकेटर्स कहते थे ये जनाब बहुत ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, इसलिए रैंकिंग में नंबर 1 है, इसलिए हमारी टीम भी है, अदरवाइज दुनिया में ऐसा नहीं है। और बड़ा बहुत से हमारे क्रिकेटर ही कहते होते थे। आज रैंकिंग में दूर दूर तक हमारा नाम कहीं नहीं मिलता। 2-3 प्लेयर हैं, अगर 6 फॉर्मेट देखे जाएं, 3 बॉलर्स के, 3 बैट्समैन के, T20 वनडे और टेस्ट के, हमारा नाम ही नहीं कहीं पे आता, ना टीम का ना प्लेयर्स का। अभी क्या ऐसी चीज हो गई कि एक टीम जिसके बारे में हम लोग सोचते थे कि ये अनबीटेबल टीम है, हारती ही नहीं है, वो अब जीत नहीं पा रही। एक अच्छी खासी सेट टीम को, अब मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बोला जी सूर्यवंशी जो हैं, देखिए वो तो अभी नया लड़का आया है, मतलब आप ही ने तो ड्रॉप किया संजू सैमसन को,
और सूर्यवंशी नया आया, कुछ छोटा लड़का तो नहीं है, मतलब उसको जनरेशनल टैलेंट कौन नहीं कह रहा हो, वैसे भी 2 मैच हुए हैं उसके, आगे चल भी सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहा है जी हर्षद राणा इंजरी के बाद आए, ये बहाने हमारे कोचेस लगाया करते थे। भाई हर्षद राणा इंजरी के बाद आए, वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नया लड़का कहता है वो जो प्रिंस यादव नया लड़का है, उसने तो बहुत अच्छी, उसने कल जॉर्कर मारा है, जान निकाल दी बटलर की, वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आप ही के चहीते जो हैं वो नहीं, मतलब मेरी समझ नहीं अभी तक, आप उनका ना प्लेइंग 11 निकाल के देखें, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, ये कैसे आते हैं चारों एक ही। इवन के वाशिंगटन सुंदर ना भी खेला हो, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ये तीनों नहीं आते हैं, तीनों नहीं आते। इनका भ्रम रखता है बुमराह और पांड्या बीच में डल के, वो पूरा बॉलर है, पूरा बैट्समैन है, और पूरा अभी भी वो दोनों आ जाएंगे टीम एकदम आपको वर्ल्ड चैंपियन टीम लगेगी। बट वो जो एक भ्रम बना हुआ था कि इंडिया की 2 टीमें भी बन जाएं तो बड़ी तबाहकुन होंगी, वो टूटा है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की बात नहीं कर रहा कि ये 2 मैचेस हारे, अभी A टीम का टूर भी था इनका श्रीलंका में, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। ये फाइनल जरूर जीते हैं बट पार्टी पिच पे जीते हैं, उससे पहले तंग मैच हुए हैं, टाइप के मैच हुए और ये हारे भी हैं। हालांकि सारे इनकी, ये तिलक वर्मा वगैरह भी था, गायकवाड़ था, ये सूर्यवंशी था, ठीक है ना, सारे प्रियांश आर्या थे, सारे अच्छे लड़के इनके, मतलब वो थे। सो ये जो एक होता है ना भ्रमबाजों का, आप अपने चीजों को गलत तरीके से डील करके खराब कर देते हैं, जिसे हमने किया, हमने भी अपनी क्रिकेट को किया। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया की जितना टैलेंट और सब चीजें ये जल्दी संभल जाएंगे अगर ये हमारे फॉर्मेट पे ना चले तो। अगर गौतम गंभीर अपनी ईगो में ही रहा ना कि नहीं मैं सही कर रहा हूं, आप सोचिए गौतम गंभीर के कल अल्फाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं देखिए लड़के नहीं है भाई साहब, जब आप बतौर कोच नहीं थे तो ये टीम ने आपको रिजल्ट दिया। आज अगर लड़का 1-2 नया आ भी गया तो आप कोच तो पुराने हैं ना, आप रिजल्ट दें ना। आप नए कोच थे, लड़के पुराने थे, उन्होंने रिजल्ट दिया। अब लड़के नहीं है, आप कोच पुराने हैं तो रिजल्ट दीजिए। ये इंडिया की वो टीम है जिसके साथ कोई भी कोच लगा दें वो जीतेगी, जैसी टीम उसको मिली थी ना गौतम गंभीर को। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के फौरन बाद कप्तान रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया था, ना कि गौतम गंभीर को दिया था। और इसके कितने इश्यूज हैं, कभी रोहित से लड़ता है, कभी एग्जैक्टली पाकिस्तान के भी वकार यूनुस का टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें अपनी क्रिकेटर्स के साथ कोच का तनाव चलता रहा। उस दौरान कहते रहे नहीं कोई इशू नहीं, लेकिन जब हटे तो पता चला वाकई बहुत इश्यूज थे। ये भी गौतम गंभीर जब हटेगा कहानियां तो लिखेगा। इसलिए इतनी वेल सेटल टीम तबाह हुई है। सैयद के रन्स अगर इसमें से निकाल दिए जाए तो बाकी इंडिया की टीम की बैटिंग की हालत आपको नजर आ जाएगी। तो कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के बॉलर्स का मुकाबला बेहतर अंदाज में करने में नाकाम। इस इम्पोर्टेंट मैच में, इस एक किस्म के डिसाइडर मैच में इंडिया ने 158 किया है और पूरी इनिंग्स को अगर देखा जाए तो मोहसिन भाई खासा बांध के रखा इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को, आजादी से रन्स नहीं करने दिए। क्रेडिट गोज टू अय्यर, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। हाफिज साहब ये सारा कसूर है आईपीएल का, सारा कसूर है आईपीएल का, लॉन्ग आईपीएल। इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि 1.5 पौने 2 माह की जो क्रिकेट है इसमें हमारे प्लेयरों में फटीक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वहां की जो पिचेस हैं वहां पे रन्स के बाहर लगते हैं, हर मैच में 250 पौने 300 तक होता है, वो एवरी मैच सेकंड में होता है। वो हाफिज साहब वो होती है लो पिच बॉन्ड, जो यानी कि प्लेबल होती है, जो आपके सर पे नहीं आ रही होती, वो यहाँ पे आएंगी जो इजीली टू पे एवरीवेयर। इंग्लैंड अकेले सैयद के रन्स अगर इसमें से निकाल दिए जाए तो बाकी इंडिया की टीम की बैटिंग की हालत आपको नजर आ जाएगी। तो कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के बॉलर्स का मुकाबला बेहतर अंदाज में करने में नाकाम रहा है। ये भी सवाल जरूर है कि शिवम दुबे तिलक वर्मा से ऊपर बैटिंग करने के लिए कैसे आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, ईशान किशन एक मरतबा से फिर नाकाम रहे हैं। अब आपने देखा है जोफ्रा आर्चर, जॉश टंग, सैम करन, फिल जैक्स, जिसकी आज चंद दिन पहले भी बात कर रहे थे, तो ये एक बड़ा मुश्किल मैच होगा इंडिया के लिए क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड नहीं है इतने। अगर आप बैटिंग को देखते हैं इंडिया की तो किन मसाइल और मुश्किलात से दो चार है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए आप साहब बड़ा सिंपल सा ये जवाब होता है मेरा ऑलवेज के, आसानी से लोगों के ज़हन में आए। अभी भी आप सुने मेरी, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। हाफिज साहब ये सारा कसूर है आईपीएल का, सारा कसूर है आईपीएल का, लॉन्ग आईपीएल। इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि 1.5 पौने 2 माह की जो क्रिकेट है इसमें हमारे प्लेयरों में फटीक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वहां की जो पिचेस हैं वहां पे रन्स के बाहर लगते हैं, हर मैच में 250 पौने 300 तक होता है, वो एवरी मैच सेकंड में होता है। वो हाफिज साहब वो होती है लो पिच बॉन्ड, जो यानी कि प्लेबल होती है, जो आपके सर पे नहीं आ रही होती, वो यहाँ पे आएंगी जो इजीली टू पे एवरीवेयर। ठीक है, अब जोफ्रा आर्चर की मिसाल ले लें हाफिज साहब। सूर्यवंशी एक ही आईपीएल राजस्थान से खेलते हैं हाफिज साहब, उसने देखे टारगेट किया हुआ सूर्यवंशी को कि इसने शॉट खेलनी है, हमने शॉर्ट पिच पे लेकर जाना है। और वही बात है हाफिज साहब, पिचेस का म्यार
इंग्लैंड की पिचेस थोड़ी हाफिज साहब हार्ड है, ये याद रखिएगा, इंग्लैंड हार्ड है, वो बॉल ऊपर आगे बाउंस हो रहा आप देखें, ऑर्चर्ड का जितने बॉल आप देखेंगे वो गुड लेंथ से ऊपर की फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और ऊपर से उसका जो आर्म है वो फुल आर्म आगे लगता है, वो बॉल फ्लाई करता है। इंडिया का टोटल नहीं है, ये आईआर का टोटल है। 80 रन एक तरफ करते हैं तो बाकी क्या आते कि ये आईपीएल नहीं है, दीज आर नॉट इंडियन ग्राउंड्स, इंडियन स्पेक्टेटर तो यहाँ बहुत है, ये आईपीएल के ग्राउंड नहीं है, ये आईपीएल के कंडीशन नहीं है। यार मैं हैरान हूं मोहसिन साहब, एक भी विकेट ऐसी जिसको मैं कह सकूं सूर्यवंशी तीनों दफा उसको एक ही जगह पे जनाब आर्चर ने आउट किया। अभिषेक द पोस्टर बॉय, द न्यू रोहित शर्मा, द विराट कोहली, वी डोंट नीड विराट एंड वी डोंट नीड फलाना फलाना फलाना, सेम मिस्टेक जो हमेशा हो रही है वही हो रही है। ईशान किशन सेम मिस्टेक, और सबसे बड़ी बात ये तिलक वर्मा, दुबे, ये मोहसिन इजाज साहब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंडिया की टीम में आईआर तो चल जाएगा कि एक विराट कोहली आपको चाहिए तो वो तो ठीक, अगर आप 5 विराट कोहली बनाने की कोशिश करेंगे तो मोहसिन इजाज साहब माजरत 44 रन का पावर प्ले, उसके बाद मोहसिन साहब विकेट्स, और आप क्रेडिट दें इसको। टीम का इतना बुरा हाल, क्या ऐसी गलती हो गई, क्या ऐसी चीज हो गई कि एक टीम जो जिसके बारे में हम लोग सोचते थे कि ये अनबीटेबल टीम है, हारती ही नहीं है, वो अब जीत नहीं पा रही। और श्रेयास अय्यर सेट बैटर था, 80 पे पहुंचा है, लेकिन उसके बाद उसके अलावा किसी की कोई सपोर्ट मिली नहीं, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। इंडिया दे प्लेड एज अ टीम इन वर्ल्ड कप, जो भी जीता उसमें एज अ टीम थे, कभी एक परफॉर्म कर रहा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और डिफरेंट मैच पे डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच। फिर संजू सैमसन जब आया उसने तो खैर कमाल किया, वरना उससे पहले तक कभी कोई प्लेयर ऑफ द मैच बनना है, कभी कोई, एज अ टीम यूनिट खेल रहा था इंडिया। लेकिन अब यहाँ पे वो वाली बात दिखती नहीं है कि कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे, टीम गेम है ना, तो चलो एक फेलियर आ गया, दूसरा तीसरे मैच में कोई थोड़ी सपोर्ट आ जाए, फिर सपोर्ट आ जाए, तो वो चीज नहीं दिख रही टीम इंडिया में। और पिछले मैच में बहुत ही गंदी तरीन जो शिकस्त मिली थी, उसके बाद इस मैच में आए हैं तो कप्तान ने जिम्मेदारी वाली बारी खेली है, बेहतर और शानदार किस्म की बारी उसने खेली है। अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो बाकी इंडिया की टीम की बैटिंग की हालत आपको नजर आ जाएगी। तो कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के बॉलर्स का मुकाबला बेहतर अंदाज में करने में नाकाम रहा है। क्या इस इंपॉर्टेंट मैच में, इस एक किस्म के डिसाइडर मैच में इंडिया ने 158 किया है, और पूरी इनिंग्स को अगर देखा जाए तो मोशन पे खासा बांध के रखा इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को, आजादी से रन नहीं करने दिए। हाफिज साहब ये सारा कसूर है आईपीएल का, सारा कसूर आईपीएल का, लॉन्ग आईपीएल। इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि 1.5 पौने 2 माह की जो क्रिकेट है, इसमें हमारे प्लेयरों में फटीक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वहां की जो पिचेस है वहां पे रन के बाहर लगते हैं, हर मैच में 250 पौने 300 तक होता है, वो एवरी मैच सेकंड में होता है। वो हाफिज साहब वो होती है लो पिच बॉन्ड्स, जो यानी कि प्लेएबल होती है, जो आपके सर पे नहीं आ रही होती, वो यहाँ पे आएंगी जो इजीली टू पे एवरीवेयर। इंडिया का टोटल नहीं है, ये आईआर का टोटल है। 80 रन एक तरफ करते हैं तो बाकी क्या आते कि ये आईपीएल नहीं है, दीज आर नॉट इंडियन ग्राउंड्स, इंडियन स्पेक्टेटर तो यहाँ बहुत है, ये आईपीएल के ग्राउंड नहीं है, ये आईपीएल के कंडीशन नहीं है। यार मैं हैरान हूं मोहसिन साहब, एक भी विकेट ऐसी जिसको मैं कह सकूं सूर्यवंशी तीनों दफा उसको एक ही जगह पे जनाब आर्चर ने आउट किया। अभिषेक द पोस्टर बॉय, द न्यू प्रॉब्लम हो गई कि एक मैच जो इतना भी मुश्किल नहीं था, एक टीम जो इंडिया के लिए इतनी भी मुश्किल नहीं थी, ऐसी कंडीशंस के जो डिफरेंट ज़रूर थी, नई ज़रूर थी, मगर उन पे खेलना इतना इम्पॉसिबल नहीं था। इंडिया लगातार हारता गया, क्या इशू? इंग्लैंड ने चौथे टी20 मैच में भारतीय टीम को 9 विकेट से बुरी तरह से रौंद दिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने सिर्फ 158 रन बना पाई और पूरी तरह से हार गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।